हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप कॉलेज एडमिशन। मैं हूं आलोक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी बच्चे का 2025 के नीट एग्ज़ाम में मार्क्स 200 या 200 से बिलो है, वो कैटेगरी क्वालिफाइड है, जस्ट कैटेगरी क्वालिफाइड है, 113 से 144 नंबर के बीच में उसका मार्क्स है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, उसको आगे कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कहाँ सीट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और जिससे आपको काउंसलिंग में प्लस एडमिशन में आपको हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। ये एक लाइक और शेयर हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए नया नया वीडियो लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों का स्कोर नीट 2025 में, इस साल के नीट एग्ज़ाम में 200 से कम है, उनको ऑलरेडी हताशा हाथ लग चुका है। फर्स्ट राउंड में उनको कहीं सीट नहीं मिला होगा, कट ऑफ बहुत हाई चला गया। ऑलमोस्ट एमसीसी का या कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, कहीं की बात कर लें, कट ऑफ बहुत हाई चला गया और उनको सीट नहीं मिला होगा। जिनका भी स्कोर ऑलमोस्ट 250 बिलो है या 230 बिलो है, उनको कहीं सीट नहीं मिला। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में 8 लाख तक सीट मिला, 192 के स्कोर तक सीट मिला, बट तब भी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ ऑन हायर साइड ही रहा। बिहार का कट ऑफ बहुत हाई चला गया। यूपी का भी कट ऑफ 307 नंबर चला गया, जिससे सीट नहीं मिल पाया। जो कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनका स्कोर 200 से कम है, उनको सीट नहीं मिल पाया। अब उनको कैसे आगे प्लान करना चाहिए, सीट मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा, ये सभी अभी तो बहुत टेंशन में रहेंगे कि उनको सीट नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में आगे कैसे करें, किन से बात करें, किन से कांटेक्ट करें। 10 जगह बात कर रहे हैं, हर कोई अलग अलग उनको एडवाइस दे रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बट तब भी उनको सीट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चल रहा है। बच्चे टेंशन में हैं, बच्चे पैनिक सिचुएशन में हैं। जो भी सीट मिल रहा है वहाँ जाके ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं कि बाद में सीट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आगे राउंड में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये सभी पैनिक सिचुएशन की वजह से जिनका स्कोर 200 बिलो है वो और भी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है और भी ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत बच्चे हमारे कांटेक्ट में ऐसे हैं जिनकी माँ कॉल करके बोलती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हमारा बच्चा ढंग से सो नहीं रहा है, सर कहीं भी सीट दिलवा दीजिए, कैसे भी सीट दिलवा दीजिए। बात यह है कि हमारे हाथ में सीट दिलवाना नहीं है। सीट ओनली एंड ओनली काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा और ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें कोई धोखाधड़ी, कोई धोखेबाजी नहीं कर सकता। हम आपको गाइड कर सकते हैं अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, किस राउंड में अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे आपको सीट मिलेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और आप हमारे सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिससे आपको डेली का अपडेट, डेली न्यूज़ अपडेट, डेली काउंसलिंग अपडेट सभी स्टेट का एक ही जगह आपको एक ही चैनल पे मिलता रहेगा। आप नीचे दिए नंबर पे हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस पे हम आपसे काउंसलिंग सपोर्ट देंगे जिनका स्कोर अच्छा है, या आपको एंड टू एंड एडमिशन चाहिए तो उसका अलग फीस है। आप हमसे नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद बेस्ट ऑप्शन क्या क्या है इंडिया में, बट मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ जिनका स्कोर 200 से बिलो है, उनको आगे कैसे प्लान करना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 200 के नीचे इस साल सीट मिलना बहुत मुश्किल चल रहा है। सीट अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, बच्चे पैनिक हैं, करें तो क्या करें। तो जिनका स्कोर 200 बिलो है उनको सबसे पहले ये ढूंढना चाहिए कि उनके ब्लड रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई एनआरआई लोग है या नहीं है, जो किसी फॉरेन कंट्री में है, जिनका सिटीजनशिप किसी फॉरेन कंट्री का है। तो उनको सबसे पहले सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से पहले अगर कोई मिलता है तो उनसे स्पॉन्सरशिप मांगना चाहिए कि आप हमें स्पॉन्सर कीजिए। उनसे डॉक्यूमेंट लेके आप एनआरआई कैटेगरी में कन्वर्ट होके आप एनआरआई कैटेगरी सीट के लिए अप्लाई। हो सकता है कि आपको कर्नाटका या डीम्ड कॉलेज
या वेस्ट बंगाल या कहीं एक दो जगह और आपको या बिहार में एनआरआई कैटेगरी के थ्रू सीट मिल जाए। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो आपको कर्नाटका और राजस्थान में क्यू कोटा के लिए ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है 75% चांस है कि आपको राजस्थान में या कर्नाटका में सीट मिल जाए। 95% चांस है कि आपको कर्नाटका में सीट मिलेगा अगर आप सही काउंसलर, सही लोग से राय लेते हैं। आप या तो हमारे ऑफिस पे आते हैं, हम कॉलेज में चल के बात करवाएंगे आपको। हो सकता है कितना सीट वैकेंट है, कितने सीट को कमिटमेंट हुआ है या कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलता है तो हम उससे फॉलो करके एक ये डिसीजन बना सकते हैं कि हमको किस कॉलेज में सीट मिलेगा। इसके बाद जो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं या जिनका स्कोर बहुत कम है, हमारे कॉन्टैक्ट में ऑलमोस्ट 50+ ऐसे स्टूडेंट है जिनका स्कोर 113 से 144 के बीच है, बट तब भी उनको सीट चाहिए। अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ये सभी स्टेट में सेल्फ डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल स्टेट जो भी है आपका, अगर कर्नाटका है या बिहार है या वेस्ट बंगाल है, तो इससे आपको ये मदद मिलेगा कि आप उस स्टेट में तो एलिजिबल है, दूसरे स्टेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। बट कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे राजस्थान, दूसरे स्टेट का कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करें। सीट मिलना नहीं मिलना वो तो सेकेंडरी, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आपको कर्नाटका में सीट ज़रूर मिल जाएगा अगर क्यू कोटा और एनआरआई कोटा के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो। वो भी कर्नाटका में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत हाई चला जाता है, हर किसी का बस का नहीं है कि उतना फ़ीस अफोर्ड करे। तो इसलिए फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का कट ऑफ या कम बच्चे अप्लाई करते हैं। हर कॉलेज में ऑलमोस्ट 23 क्यू कोटा और 7 सीट जो है वो एनआरआई कोटा, टोटल 30 सीट के आसपास मिला के क्यू कोटा और एनआरआई कोटा मिला के सीट अवेलेबल है। कर्नाटका में ऑलमोस्ट 35 कॉलेजेस हैं, तो ऑलमोस्ट 900 के आसपास सीट है। इतने बच्चे में भी अफोर्ड भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं करते। हाँ, बहुत कम बच्चे इसके लिए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सीट मिलना थोड़ा आसानी है। सेम कंडीशन आपको राजस्थान में भी लगेगा। राजस्थान में एनआरआई कोटा तो नहीं है, ओनली मैनेजमेंट कोटा है। राजस्थान में भी अगर आपका बजट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख प्लस है तो राजस्थान में भी आपको सीट मिल सकती है। अगर यहाँ भी आपको सीट नहीं मिलता है, जो बच्चे क्वालिफाइड या जिनका ईयर ड्रॉप, जो बच्चे ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते, जो मन बना चुके कि मुझे इस साल ही एडमिशन लेना है और कहीं ना कहीं एडमिशन लेके सेटल हो जाना है एमबीबीएस में, तो उन बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन अब्रॉड भी हो सकता है। अब्रॉड में रसिया, जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस या और भी कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या जो भी कंट्री आपको पसंद है, जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इंडिया में भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है। 2026 से प्रपोज्ड है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, चाहे आप इंडिया में कंप्लीट करें एमबीबीएस या अब्रॉड से कंप्लीट करें, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। तो क्यों ना हम बाहर के कंट्री के लिए ही जाएं कि आपको कम बजट में एमबीबीएस भी हो जाए और यहाँ पैसा बचा के हम पीजी में जब आप एमडीएमएस करें तो उसमें पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अच्छा कॉलेज लें। ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इस पर भी अपने फैमिली से, अपना गार्जियन से राय विचार लें और डिस्कस करें इस टॉपिक पे भी कि क्यों ना हम अब्रॉड से एमबीबीएस करें और अभी जो पैसा सेविंग होगा वो पैसा हम एमडीएमएस में लगा के अच्छा कॉलेज में जाएं। दूसरा है कि जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है या कैटेगरी क्वालिफाइड है तब भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको इंडिया में सीट नहीं मिल रहा है, अगर नेपाल में भी लेना चाह रहे हैं, जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड या दिल्ली एनसीआर के आसपास के बच्चे हैं, वो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन कैटेगरी क्वालिफाइड है और नेपाल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बट कैटेगरी क्वालिफाइड का नेपाल में एडमिशन नहीं होता है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? जी हाँ, आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। नेपाल में 2 टाइप से एडमिशन होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें टाइप 1, टाइप 2 होता है।
टाइप 1 ये होता है कि अगर आप अपने कंट्री का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो जैसे इंडिया में नीट है वो आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं है। एनएमसी बोलते हैं, नेपाल मेडिकल कमीशन का एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं, जैसे इंडिया में नीट होता है वैसे वहाँ पे एनएमसी होता है। अगर आप यहाँ क्वालिफाइड हैं तो वहाँ एग्ज़ाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप वो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। दूसरा ये है कि अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप क्या कीजिए, टाइप 2 में फॉर्म भरिए, कैटेगरी 2 सेलेक्ट कीजिए और ये सेलेक्ट कीजिए कि आई एम नॉट क्वालिफाइड माई कंट्रीज एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप कंट्री का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे, आप नेपाल का जाके एग्ज़ाम लिखें, नेपाल में जाके एग्ज़ाम लिखें। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो आप उस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बिहाफ पे भी आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। आपको इसमें भी हमसे सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या आप नीचे दिए एड्रेस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट पे भी हमारा एड्रेस है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे टॉप कॉलेज एडमिशन तो आपको सबसे ऊपर ही दिखेगा टॉप कॉलेज एडमिशन, या टॉप कॉलेज एडमिशन .in सर्च कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर ऊपर ही दिखेगा। और आप हमारे गूगल में बिजनेस पेज पे या वेबसाइट पे भी जाके आप हमारा नंबर और एड्रेस निकाल सकते हैं और आप हमारे ऑफिस पे विजिट करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट या हेल्प ले सकते हैं। या आप कहीं दूर से हमारा वीडियो देख रहे हैं जहाँ से आपको यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए नीचे दिए नंबर पे, या आप हमसे गूगल मीट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको हेल्प करेंगे। जो बच्चे जिनका बजट कम है, स्कोर भी कम है, या जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट है, लास्ट ईयर क्वालिफाइड थे, उसके बिहाफ पे भी आपको रसिया जॉर्जिया में एडमिशन हो जाएगा। जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है बट इस साल भी कम स्कोर आया तो आप अगर कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो रसिया में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं तो आप नेपाल में भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं या कैटेगरी क्वालिफाइड है, नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ का एग्ज़ाम लिख के उसके बिहाफ पे भी एडमिशन, ये सारा ऑप्शंस है जो 200 के बिलो स्कोर है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कीजिए। 200 के बिलो स्कोर वाले बच्चे सबसे पहले उन्हें हमसे कांटेक्ट करना चाहिए और आपको हमारे ऑफिस पे आना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहिए। हो सकता है मैं 99% ट्राई करूँगा कि आपको इंडिया में ही सीट मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो हम अब्रॉड का सोचेंगे और आपको अब्रॉड में कहीं ना कहीं अच्छी जगह अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के देंगे और 5 साल बाद आपको इंडिया ही आना है, यहाँ पे एफएमजी का या जो अभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो क्लियर करके यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। या आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहते हैं तो जो भी नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा आप वो लिख के, ऐसे नेक्स्ट आ रहा है तो वो नीट पीजी को स्क्रैप कर देगा और एफएमजी को स्क्रैप कर देगा, ये दोनों को मिला के नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए भी नेक्स्ट होगा और अब्रॉड के स्टूडेंट के लिए भी नेक्स्ट होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, एमसीआई के द्वारा, कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम मैंडेटरी करने वाला है नेक्स्ट बैच से, 2026 से उनका प्रपोज्ड है। आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं उसका नोटिस और आर्टिकल सभी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन मैंने बताया 200 के बिलो स्कोर वाले बच्चे के लिए। तो आप, हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, या अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे ऑफिस पे विजिट कीजिए। या अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।